बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी, नो। तो मैंने सोचा मैं ये सबको ही बता देता हूँ कि अगर उनकी शादी या आपकी शादी फॉर सम रीजंस अभी तक नहीं हुई, आपके कमिटमेंट ज़्यादा थे, या आपको कोई लड़की पसंद नहीं है, आपको कोई लड़का पसंद नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो अब कब है वो पॉसिबिलिटी कि आपकी शादी होगी? ठीक है ना? तो नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्मांड। आज का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, मेरी शादी कब होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी शादी कब होगी का ये प्रश्न। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे दरखास्त है भाई साहब, एक कागज़ कलम लेके बैठ जाइए, जिससे बहुत आसानी से आपको पता चल जाए अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये वीडियो सब उन्हीं के लिए है जो मैरिज के लिए एलिजिबल हैं। वैसे शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है, जिसको जब शादी करना चाहे वो कर सकता है, बशर्ते एज पर द लॉ ऑफ द लैंड उसकी उम्र बालिग हो। ठीक है जी, शादी करने की उम्र 21 साल है, उसके बाद आप कभी भी शादी कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि ये शादी कब होगी। हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। हमारी सारी ज़िंदगी की जितनी भी प्रोग्रेस है, जितनी भी आगे बढ़ती है, उसके ऊपर हमारी डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक है डेट, एक है मंथ, एक है ईयर। ठीक है ना? तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी शादी कब होगी, 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए मूलांक और एक चाहिए आपका पर्सनल ईयर। तो मूलांक कैसे निकालते हैं और पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, ये ज़रा आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक डेट ऑफ बर्थ मान लेनी होगी, चाहे वो किसी लड़के की हो, चाहे वो किसी लड़की की हो, इट डजंट मैटर। हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ज्यूम कर लिया है, वो है कि वो 24 जनवरी 1997, 27 साल की उम्र करीब करीब हो गई, तो 28 साल की उम्र में इसमें बच्ची की शादी नहीं हो रही है, ऑब्वियसली वो पेरेंट थोड़ा परेशान हो ही जाते हैं। या आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपनी शादी अभी नहीं, अगले साल या उससे अगले साल जब भी करना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे ये जान लीजिए। देखिए, मूलांक तो आप जानते ही हैं। मूलांक का मतलब है डेट, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। अगर 1 से लेकर 9 तक किसी तारीख को आप पैदा हुए हैं, तो आपको वो तारीख बिल्कुल आपका मूलांक होगी। लेकिन अगर आप 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक किसी दिन पैदा हुए हैं, तो आपको अपने डेट की, बर्थ की, उस दिन की दोनों अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 16 को जोड़ना पड़ेगा, 1 और 6 7, 24 को जोड़ना पड़ेगा 2 और 4 6, 28 को जोड़ना पड़ेगा 8 और 2 10 यानी 1। ऐसे ही सभी को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो 11 हो, चाहे 15 हो, चाहे 22 हो, चाहे 25 हो, चाहे 28 हो, कुछ भी हो, 31 तारीख। तो इसलिए ये तो आपको मूलांक निकालने के लिए होगा कि आपको पहले अपनी डेट को सिंगल डिजिट में ले आइए। फिर उसके बाद पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या करना होगा? पर्सनल ईयर निकालने के लिए भी आपको तीनों चीज़ें चाहिए, डेट, मंथ और ईयर। अब तीनों चीज़ों में जब हमें डेट ऑफ पर्सनल ईयर निकालना होता है, तो हमें केवल डेट और मंथ की ज़रूरत है। ईयर तो वही होगा जिस साल में आपको निकालना है, या जिस साल का पर्सनल ईयर आपको कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 24
एक 1997 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और वो 2025 में जानना चाहते हैं कि उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो आपको 1997 को तो उड़ा दीजिए और उसके बाद 2025 ले आइए, तो क्या हो जाएगा 24/1/2025। अब इन सारी नंबरों को जोड़ लीजिए, तो क्या हो गया 2 + 4 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, इसको सबको जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 16। 16 का मतलब हुआ 1 और 6 7। अब एक बड़ा ड्रिवन फॉर्मूला है कि अगर आपका पर्सनल ईयर 2, 3 या 6 आए निकल के, किसी भी डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, तो वो 100% एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी शादी होगी। लेकिन अगर आपने कहीं बहुत लेट टाइम में ये पता किया, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पता किया, तो और इतनी जल्दी ना हो पाई सारे अरेंजमेंट, तो शादी तय पक्की तो हो जाएगी 100%। तो अगर वो डेट है 2, 3 और 6, अगर ये नहीं है और आपके पास 7, 8 या 9 भी आ गया, तो भी शादी होने के 80% चांसेस तो बनते ही हैं। शादी पक्की हो जाए या शादी तय हो जाए या शादी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली 2, 3 और 6 ये जो पर्सनल ईयर है ना, ये बताते हैं कि आपके परिवार में वृद्धि हो, तो इसलिए 2, 3, 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो था, मज़ेदार लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं फिर हाजिर रहूँगा, फिर नया वीडियो लेके। टिल देन बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।